सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपने हाल ही में सुना होगा कि आईएनएस अरेघात नाम से एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको हमारी इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो कौन से देशों के पास है, इंडिया अब कौन से नंबर पे आया है, कैसे है, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह सर, उन्होंने ये क्यों कहा है कि ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को बहुत बड़ा बूस्ट है, और न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है। आज हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वैसे तो अभी कई सारे लोग कह रहे थे कि लॉन्च और कमीशन में फर्क क्या है, कि ये लॉन्च तो बहुत पहले कर दी गई थी, कमीशन अब क्यों की गई है, और कमीशन होता क्या है इसका मतलब। तो बेसिकली लॉन्च जो होता है वो तो किसी भी जैसे अगर कोई सबमरीन बन गई है, उसको अनाउंस कर दिया गया कि ये बन चुकी है, और उसको पहली बार जब पानी में उतारा जाता है, पहली बार जब पानी में डाला जाता है, उसको कहते हैं कि ये हुई है लॉन्च। और कमीशन का मतलब जब पहली बार इसको सारे के सारे टेस्ट करने के बाद इसको जब ऑफिशियली नेवी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि इसको कमीशन कर दिया गया है और अब ये एक्टिव है, और ये अब एक्टिव सर्विस में पार्ट लेगी और एक्सरसाइजेज में, प्रैक्टिसेस में पार्ट ले सकेगी और पेट्रोलिंग में भी काम कर सकेगी। तो अब ये कमीशन हो चुकी है और ऑफिशियली हमारी इंडियन नेवी का पार्ट बन चुकी है। अब हम लोगों को आना है कि ये न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब, ट्राई मतलब तीन। तो जैसे न्यूक्लियर ट्रायड है, इसका मतलब होता है तीन। अब तीन में हमारे पास क्या आ जाता है, लैंड। सबसे पहले है लैंड। तो लैंड, लैंड से हम लोगों के पास पृथ्वी 2 हो गई, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स जो हैं, ये सारी की सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ आती हैं। उसके बाद हो गया हम लोगों का एयर। एयर में भी हम लोगों के पास जो जेट्स हैं, जैसे हम लोग का मिराज 2000 हो गया, सुखोई M30 KI हो गया, उसके बाद हम लोगों का जो राफेल हो गया, ये सारे के सारे जो जेट्स हैं इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। और उसके बाद आ जाता है हम लोगों का वाटर। तो वाटर में अब हम लोगों के पास, अब लोगों को लग रहा है कि पहली बार हुआ है कि पहली बार इसको पानी में उतारा गया है और पहली ये सबमरीन है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज है। बट ऐसा नहीं है, ये पहली नहीं दूसरी है। पहली जो थी वो आईएनएस अरिहंत थी जिसको कमीशन किया गया था 2016 में। तो फिर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और अरिघात में, अरिहंत और अरिघात में, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज है एडवांस, इसमें जो रेंज है वो बढ़ाई गई है, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो फिर बदलते जमाने के साथ एक नई टेक्नोलॉजी को रखा गया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज को। और सबसे पहले बात की जाए तो न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव करने वाली, या फिर कहा जाए तो फिर जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल बैलिस्टिक सबमरीन्स है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, वो कौन कौन से देश है। पहले जो हम लोग के यूनाइटेड नेशंस में जिन देशों के पास परमानेंट सीट है, जैसे यूएस, रशिया, उसके बाद हम लोग का चाइना, यूके और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज, और इंडिया है 6th लास्ट। तो अभी सबसे रिसेंट में इंडिया ने किया है 2016 में, इस वजह से वो सबसे ज्यादा रिसेंट है। और अभी के हिसाब से 6 ऐसे देश हैं जिन लोगों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली। तो अभी के लिए ये चीज है। उसके बाद बात आती है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड और बैलिस्टिक मिसाइल्स ये सब है क्या, कि एसएसबीएन, एसएसएन और ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली सबमरीन होती क्या है। तो मेनली हम लोग 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं सबमरीन्स को। पहली तो होती है कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली, जैसे जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं, उनको बार बार मतलब टाइम टू टाइम उनको ऊपर आना होता है, पानी से ऊपर आना होता है, और ऊपर आने के बाद वो लोग थोड़ा सा खुद के इंजन को ठंडा करती हैं और खुद को रिचार्ज करती हैं। उनको रिचार्ज करने के लिए बार बार पानी के ऊपर आना होता है। बट न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं उनके अंदर ही लाइट वेट रिएक्टर्स होते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर्स होते हैं, जिससे वो लोग एक लंबे समय तक पानी के अंदर रह के भी अपना अपने ऑपरेशंस कर सकती है और पानी के अंदर रह सकते हैं एक लंबे समय तक। तो मेन तो ये चीज है। उसके बाद बात आती है कि ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अब न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन क्या होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे जिन मिसाइल्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ ऐसी भी होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, और ये न्यूक्लियर वॉर, अब बात ये आ रही है कि इसके फीचर्स क्या है।
इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं, ये तो मेन फीचर है। उसके बाद जैसे K-15 जो हम मिसाइल्स है जिनकी 750 किलोमीटर रेंज है, वो मिसाइल्स को भी ये कैरी करती है। 12 लगभग है K-15, 12 मिसाइल्स को ये कैरी कर सकती है, इसकी कैपेबिलिटी है। और 4 K-4 मिसाइल्स को भी ये कैरी कर सकती है, लेकिन K-4 मिसाइल्स जो हैं वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और कहा जा रहा है कि 2025 तक उनको भी डेवलप करके इसमें कमीशन कर दिया जाएगा और इसमें डाल दिया जाएगा। तो मेन तो अभी तक ये चीज है। उसके बाद बात आती है कि हमारा फ्यूचर कैसा है न्यूक्लियर मिसाइल्स की फील्ड में। हम लोगों ने जैसे अरिघात में कई सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग का K-15 मिसाइल्स हो गई, इसका 6000 टन है, इसका वेट 6000 टन है। और कुछ चीजें मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि अरिहंत से काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, बट इसमें कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, रेंज बढ़ाई जा रही है। लंबे समय तक ये नीचे रहे, 300 से 400 मीटर ये नीचे रह सकता है। सबमर्ज रहने पे, जब ये पानी के नीचे है तो इसकी हाईएस्ट स्पीड जो होती है, टॉप होती है स्पीड इसकी, वो होती है 44 किलोमीटर पर आवर्स की। और जब ये पानी के ऊपर रहती है, या फिर कहा जाए तो फिर अबव सी लेवल रहती है, या फिर पानी के ऊपर रहती है, पानी के अंदर नहीं है, सबमर्ज नहीं है, तब इसकी स्पीड होती है लगभग 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज है मेन, तो अभी तक ये जो सामने आई है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेनली। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग आता है पाकिस्तान, यहाँ पे है चाइना। चाइना यहाँ से मलक्का स्टेट के थ्रू यहाँ पे इंडियन ओशन में एंट्री कर सकता है। और पाकिस्तान अगर दो फ्रंट यानी एक तरफ यहाँ से अटैक किया गया, एक तरफ यहाँ से अटैक किया गया, तो अगर पाकिस्तान अपनी सबमरीन जो है ये यहाँ से अपने अरेबियन सी वाले शोर की तरफ से हमारे ऊपर अटैक करता है, और चाइना भी कहीं ना कहीं अगर अरेबियन सी में जाके या फिर बे ऑफ बंगाल से अटैक करता है, तो टू फ्रंट वॉर के टाइम पे हम लोग के पास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग यहाँ से भी इसको रेजिस्ट करें और यहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस इक्वली दें और इनको हराएं। और हराने के लिए हम लोगों के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये होती है कि हम लोगों की सबमरीन जो है वो ज्यादा समय तक पानी के नीचे रहें। इस वजह से न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, 3500 किलोमीटर रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो फिर यही कहीं ना कहीं यहाँ से लेके कहीं ना कहीं यहाँ तक कर सकती हैं वार, यहाँ तक कर सकती हैं, तो कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर सबमरीन जो है। तो SSBN सबमरीन जो है अभी तक इंडिया के पास कहा जा रहा है कि SSN सबमरीन नहीं है, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। और अभी तक 2 हैं। फ्यूचर में ये कहा जा रहा है कि अरिधमन नाम से एक सबमरीन है जो अगले 6 महीने में कमीशन कर दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि 2025 हम लोग के इंडियन नेवी के लिए सबमरीन के क्षेत्र में और मिसाइल्स के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होने जा रहा है। तो टू फ्रंट वॉर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग दोनों साइड से, दोनों फ्रंट से इंडिया को डिफेंड करें। ऊपर तो हम लोग का हिमालय वाला रेंज तो है ही, नॉर्दर्न बॉर्डर्स तो हमारे हैं, नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स, बट साथ ही साथ हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम, जैसे अभी हुतीज वाला हुआ, हुतीज वाले टाइम में हम लोग को नेवी की जरूरत पड़ी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हुतीज वाली चीज इतनी ज्यादा एस्केलेट हो सकती है, बट ये हुई। तो इस वजह से हम लोग को हमेशा ही तैयार रहना होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस वजह से ये बहुत ही हमारी इंडियन नेवी को बूस्ट है और बूस्ट लगा है। और इससे कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी ये मैसेज आता है कि इंडिया की जो नेवी है, इंडियन नेवी, ये किसी से कम नहीं है। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद। और आज के लिए केवल इतना ही था। अरिघात को हम लोग को डिस्कस करना था, अरिहंत को डिस्कस करना था, इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज है, उनको डिस्कस करना था। न्यूक्लियर ट्रायड में मैंने आपको समझाया कि अब इंडिया, जैसे अरिहंत 2016 में कमीशन हुई थी, इंडिया एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बन चुका था और इसको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बूस्ट लगा है। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद।